हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज ये वीडियो डेडिकेटेड है 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए। अगर आप 11th में हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आप 11th में आने वाले हो या 11th में कुछ टाइम ही आपने बिताया है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूं वो गलतियां, वो मिस्टेक जो 11th क्लास में यदि स्टूडेंट कर देता है तो उसकी 11th तो बर्बाद हो जाती है, उसको 12th में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, है ना, पहले दिन से उसको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 12th वीक हो जाएगी। 12th वीक हो जाएगी तो अगर आप 12th की परसेंटेज के बेसिस पर मार्क्स मतलब एडमिशन चाहते हो तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी ना आपको। यदि आपका टारगेट है बोला सर मुझे 12th से मतलब नहीं, मुझे तो जेई नीट से मतलब है, मैं अपनी सीट रिजर्व करना चाह रहा हूं, तो अगर आपने 11th में गलतियां कर दी तो आप इतना जो है अपना बैकलॉग इकट्ठा कर लेंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जेई एंड नीट की प्रिपरेशन में कि आप ये समझ के चलिए कि पूरी तरह डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर आपको जो गलतियां अभी कर रहे हो बाद में आपको ड्रॉप में उसको सही करना पड़ेगा। तो बस ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप इस वीडियो में जो कह रहा हूं उसको एक बार देखें, थोड़ा सोचने की कोशिश करना। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2021 में 11th में आए हैं और अभी कंफ्यूजन है, अभी वो नया जोश नहीं आ पाया जो 11th क्लास में आता है, बिकॉज कोविड के कारण आपके दिमाग में ये काफी सारे डाउट होंगे, बोला सर 10th पढ़ें या 11th पढ़ें, या सर हमने 11th जो पढ़ दी है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसमें वो जील अभी तक बन नहीं पाई कि वो पूरा मन लग जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी दिमाग 10th क्लास पर रखा हुआ है। तो देखिए वो सभी स्टूडेंट जो 10th क्लास में अभी ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से अगर मार्क्स अच्छे ना मिले तो फिर क्या होगा, तो फिर मुझे 10th पढ़ते रहना चाहिए नहीं पढ़ते रहना चाहिए क्या। तो ये देखो मैं आपको सारी बात बताऊं, आपको एक बार अपने स्कूल से कांटेक्ट करना चाहिए, आपको एक बार अपने स्कूल से कांटेक्ट करना चाहिए अपने पेरेंट्स के थ्रू, या आपके जान पहचान में कोई टीचर हो उसके थ्रू, या फिर 4-6 लोग जाकर के अपने प्रिंसिपल से बात करिए, तो कम से कम आपको जनरल आइडिया लगेगा सर मार्क्स वगैरह कैसे आपको मिल रहे हैं। यूट्यूब पर बताते रहते हैं, लेकिन आप अपने एग्जैक्ट प्रिंसिपल से ही पूछ लोगे तो आपको ज्यादा ठीक लगेगा। ठीक है, तो आपको देखो सिंपल सी बात, अगर आपको लग रहा था कि मेरी भाई 80% बनेगी और आपको जो है आपकी 80% बनेगी, अब अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में 2-3% कम भी हो रही है तो उसमें खुश रहना, ठीक है, उसमें खुश रहना, और फिर आप एग्जाम को देने मत जाओ। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो जो है एग्जाम देनी है, मैं 10th की तैयारी में जुटा रहूंगा, तो ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, लेकिन अगर आप 11th में को करने ही सोच रहे हो, बोला आप में मन बना ही चुके हो कि मैं 10th क्लास के एग्जाम नहीं दूंगा, तो रिजल्ट के बारे में मत सोचो अब, है ना, बिकॉज अगर आप किसी को बता भी दोगे 2-5% कम आई है तो सारे लोग समझते हैं कि पेपर हुए नहीं है, जो स्कूल की साइड से मिला वो हमने रख लिया। तो 11th क्लास में अगर आ गए हो तो पूरे मन से स्टार्ट कर दो, पूरे मन से स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगर आप यहां से सही से बेसिक क्लियर कर लेंगे, देखो 11th क्लास में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो बेसिक है ना, अच्छे लेवल का भी मिलता है, लेकिन अगर आपने कोर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, क्या आपने अगर कोर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो आप बहुत आगे जाने वाले हो, बिकॉज हर एक चैप्टर में पिछले चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा, हर एक चैप्टर में पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने सब्जेक्ट पर स्ट्रांग होल्ड बना के चलेंगे तो आपको एंड तक तो मजा आएगा ही, ये सारी चीजें आप जानते हो। लेकिन 11th क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में उन्हें कुछ ये देखो पहली चीज तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि उनको पहले तो अपन को बेसिक अच्छे करना है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट को डिफिकल्टी ज्यादा जो है होती है, कई बार चीजें एकदम नई होती हैं, प्रॉब्लम आती है। तो पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो जो है ना, पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो पेशेंस नहीं रख पाता है ना। तो आपको करना है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना है, कीप पेशेंस, सो दैट क्या होगा कि अगर आपके दिमाग में पेशेंस है, अगर आप चीजों को समझते हो तो आप उस टॉपिक को छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ज्यादातर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी चीज नहीं आई या फिर कोई चीज अगर आपको नहीं आ रही है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। यही चीज आपको नहीं करना। 11th में कुछ जो नॉन इंपॉर्टेंट भी है वो भी आपको अगले साल काम आएगा, तो आपको क्या नहीं करना, आपको कंटेंट को या फिर आपको टॉपिक्स को स्किप नहीं करना, एक बात। ठीक, दूसरी चीज ये है कि आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम स्लो चलेंगे। पेशेंस रखने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती, बिकॉज केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में आप एकदम वो चीजें नहीं पढ़ेंगे जो आपने पिछले साल नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको जब चीजें समझ नहीं आई तो आपको उसमें पेशेंस रखना, अपना टेम्पर लूज नहीं करना, है ना। कीप पेशेंस, डोंट लूज योर टेम्पर, डोंट लूज
टेम्पर, है ना, ये चीज जरूरी है। दूसरी बात ये नेक्स्ट चीज ये है कि स्टूडेंट जो है 10th क्लास तक में होता है ना, तो वो अपनी एनसीईआरटी पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, लेकिन जब 11th क्लास में आ जाता है तो अपने फ्रेंड्स के पास जो है ना क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स के पास रेफरेंस बुक का एक बंडल देख लेगा या यूट्यूब पर रेफरेंस बुक्स का बंडल देख लेगा, तो उसको उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बोला मेरे पास ये बुक नहीं, अगर ये बुक होती तो मैं ज्यादा अच्छा काम कर पाता। तो आपको क्या जरूरत है कि सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ही उठानी है ना। इसके बाद अगर आप ओनली स्कूल्स पर फोकस करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको बुक्स की लंबी लिस्ट मिल जाएगी। फिजिक्स क्योंकि हम पढ़ रहे हैं या फिर आप इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर स्कूल लेवल पर जाओगे तो एसएल अरोड़ा ले लो एनसीईआरटी के साथ, अगर आपको जरूरत है इसकी तो, है ना, अदरवाइज एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। एसएल अरोड़ा ले लो, या फिर अगर आप जेईई नीट के लिए कर रहे हो तो एचसी वर्मा सर की जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वो ले लीजिए। इसके साथ जेईई नीट के आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है पिछले 30-40 सालों का जो कलेक्शन होगा वो आपके पास होना चाहिए, पीवाईक्यू। ठीक, ये पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी और रेफरेंस बुक पर नहीं भागना है। यही की फैक्टर्स हैं। ये गलती बच्चे कर जाते हैं कई बार, एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे नहीं, इसके बाद रेफरेंस बुक में क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा सिंपल होती है तो रेफरेंस बुक से सारी चीजें करके अब पता नहीं पड़ता, वो काफी सारी चीजें वो भी कर लेते हैं जो उतनी ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाती जितनी आप एनसीईआरटी से करेंगे, है ना। तो आप एचसीवी ले लें और जो है आप जेईई नीट के प्रीवियस कुछ ईयर्स के पेपर ले लें स्टार्टिंग में। फिर आपको लग रहा है कि भाई मेरा लेवल एडवांस का हो गया तो आप अच्छी गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ें। ठीक है, तीसरी चीज आपके लिए जरूरी है कि आपके पास सही गाइडेंस होना चाहिए। सही गाइडेंस होने का मतलब देखो, हर एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो अपने लेवल पर बेस्ट गाइडेंस देता है, बट ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें किससे समझ आ रहा है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें किसकी गाइडेंस ज्यादा अच्छी लग रही है। हमें ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। बिकॉज आप हर यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको कमेंट मिल जाएंगे, सर यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि उस स्टूडेंट को जिस टीचर से ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है वो उसको बेस्ट टीचर कह देता है, समझे ना। तो ये एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव की बात है, क्लियर। तो आपको जिससे अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ना स्टार्ट करें। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं भाई, आप कॉमर्स से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आप जो आपको अपने लिए बेस्ट लगे आप वहां से गाइडेंस लें और आप जो है ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि मैं अपनी बात करूं तो आपको चैनल पर मिलेगी फिजिक्स, आपको चैनल पर मिलेगी फिजिक्स 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। तो 11th क्लास के लिए जो हम फिजिक्स दे रहे हैं उसमें आपका जेईई एंड नीट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के छोड़ेंगे। ठीक है, और आपको रेगुलरली लेक्चर मिलेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है तो बस अभी के लिए ऊपर मतलब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और क्लास 11 फिजिक्स की जो वीडियोस है प्लेलिस्ट बना के रखी है, एक प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिलेंगी, तो वहां से आप देखिए। तो आपके पास सही गाइडेंस होना चाहिए। आप अलग अलग जगह पर मतलब आप स्किप ना करते रहे बिकॉज आपको ऑप्शन लिमिटेड ही मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज कहीं पर कोई इश्यूज हो जाते हैं ना। और उसके बाद जो भी डाउट बचता है, कोई भी डाउट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं करना है। डाउट क्या करना है आपको, डोंट क्लियर फॉर एग्जाम, डोंट क्लियर डाउट्स जस्ट फॉर स्कूल एग्जाम, है ना। सिर्फ आपको स्कूल एग्जाम के लिए डाउट क्लियर नहीं करना है ना। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि स्कूल एग्जाम के लिए डाउट क्लियर करोगे तो आपको पता है कि बस ये चीज मेरे स्कूल में पूछी जाएगी, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो अगले चैप्टर में वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ठीक है, एक और चीज, जब आप एकदम स्टार्टिंग से चलो, जब आप अपने बेसिक क्लियर कर रहे हो तो डोंट रन बिहाइंड ट्रिक्स, है ना। आप बहुत ज्यादा ट्रिक्स के पीछे ना भागें स्टार्टिंग में, बिकॉज देखो ट्रिक के बिना आपका सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होती है ना। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से ट्रिक्स के पीछे भागेंगे तो अपने कोर कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे, ट्रिक याद करने में लगे रहो, क्योंकि ट्रिक याद करनी पड़ती है, फॉर्मूलाज एज इट इज याद करने पड़ते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, 2-4-5 महीने ये हो जाए। और देखो सब इससे भी जरूरी बात यह है कि आप स्टार्टिंग में इतने थोड़ा सा जो है ना एकदम कूल टेम्पर रहने के साथ साथ थोड़ा सा 11th क्लास को लेकर के ज्यादा पॉजिटिव आपको होना चाहिए। बिकॉज आपके 11th क्लास के जो स्टार्टिंग जो 2 से 4 महीने वो इतने क्रूशियल हैं कि अगर आप स्टार्टिंग अच्छी कर गए तो बाकी के अच्छे चैप्टर जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 से 4 महीने आपके निकल गए, फिर वही जो है दिसंबर जनवरी आ जाएगा, फिर आपका जो फोकस है वो सारी चीजों से हट करके अपने स्कूल के एग्जाम पर पहुंच जाएगा,
है ना। तो आप स्टार्टिंग का छोड़ गए तो स्कूल के एग्जाम पहुंचोगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लोगे, फिर जो आप 2 से 4 महीने आपने स्टार्टिंग खत्म कर दिए, तो 11th के 2 से 4 महीने में आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी, इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि वही आपके कॉन्सेप्ट आपके 12th के स्टार्टिंग में काम आएंगे। तो अगर स्टार्टिंग के 2 से 4 महीने आपने खराब कर दिए 11th के, तो आप 12th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। 12th स्टार्टिंग खराब तो फिर एंड में भी आपको बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और 11th अगर आप जो है सही से मेंटेन नहीं कर पाए तो कॉन्सेप्ट तो वही है, जेईई नीट में दोनों सालों को आता है, तो फिर वो चीज अपन को काफी ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप 11th क्लास में, कंक्लूजन ऑफ द वीडियो बस मैं ये देना चाहूंगा कि 11th क्लास के 2 से 4 महीने बस पूरी ईमानदारी के साथ, डट करके, पेशेंस के साथ, बिना टॉपिक्स को स्किप किए, एनसीईआरटी और सही गाइडेंस में आप चीजों को करें। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ट्रिक्स के पीछे ना भागें, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको फुल मजा आने वाला है। और आप अपने 11th में अगर ये मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आप खुद फील करोगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस यही कहूंगा, 11th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट कर दिया गया है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाएं, विजिट करें एक बार, फिर आपको और ज्यादा फील आएगा, आपको और ज्यादा फील आएगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूं, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग के अंदर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।